हेलो दोस्तों, मैं हूं विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो आज बात करेंगे चुगलखोर ईशा के बारे में और उनसे जुड़े दो पर्सन जो हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, अभिषेक और समर्थ के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे विकी और अंकिता के बारे में कि क्या प्लानिंग है उनकी, और बात करेंगे जो आज बहुत अच्छे से उभर के आई है ऐश्वर्या और नील, जो उनका साथ बहुत अच्छे से उन्होंने दिया, उनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे बिग बॉस के बारे में कि जो जबरदस्ती का खिचड़ी पकाया जा रहा है मुनव्वर और मनारा के साथ, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को अंत तक देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो शुरू हुआ, जो विकी का आदत है कि पिन मारते रहो, जो टोंट मारते रहो, हंसी मजाक। एक समय तक हंसी मजाक पसंद आता है, लेकिन जब आप किसी रिश्ते को टारगेट करते हो, हर वक्त करते हो, तो फिर एक समय के बाद अच्छा नहीं लगता। आपको शादी का मजाक हमेशा बनाना अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ वही बात हुई है। वो थोड़ा सा ऐश्वर्या का है, वो बचकांड वाला करती है, तो ठीक है ना, उनका अपना पर्सनालिटी है, उनके हस्बैंड को पसंद है, आप कौन होते हो बोलने वाले। तो वहां पे थोड़ा सा उनका हुआ, जो वहां पे ऐश्वर्या भड़ी पड़ी थी, बोल नहीं पाई, तो उनका अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा तो मैं हो गया। वही मतलब कहते हैं ना कि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड थी। फिर जाके मौका मिला उनको, जब अंकिता, विकी और भी लोग मुनव्वर लोग से बैठे हुए थे, तो वहां पे फिर विकी ने कुछ बोल दिया, पीड़ित मर्द करके समथिंग कुछ। यहाँ पे इनका गुस्सा फूटा, क्योंकि ये तो पहले से भरी पड़ी थी कि तुम ही हो सिर्फ घर में, सॉरी, तुम ही हो सिर्फ घर में पीड़ित मर्द। तो इसी से बढ़ते 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 झगड़ा की, तुम्हारा अपना देखो ना, जब खुद के घर शीशे के दूसरे पे पत्थर नहीं मारते, तुमको इतना सारी से प्रॉब्लम है, तो क्यों तुमने बोला जो भी उन्होंने बोला। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि तीर का तार बनाया गया, लोग को बहुत को लगेगा, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप हर वक्त किसी का मजाक उड़ाते रहो, किसी को टोंट मारते रहो, किसी को, तो एक समय के बाद वो थोड़ा फटता है इंसान। तो जस्ट यहाँ वही हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब वो उसके ऐश्वर्या के जब अपने रिश्ते पे बात आई, तो वो भाई नहीं सुनी, वो दिया उन्होंने अच्छे से, मतलब हिला दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अंकिता भी बहुत अच्छी लगी कि वो जबरदस्ती करनी कूद रही थी, वो शांत थी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं गलती होती है विकी से। दैट्स वाई वो चुप थी और कंट्रोल कर रही थी खुद को। उधर से नील आए, तो थोड़ा सा बहुत लोगों को ये लगेगा कि नील ने कुछ जाना नहीं समझा नहीं, बस कूद पड़े, और थोड़ा सा उनका रहता है ओवर एक्टिंग, थोड़ा सा उनका रहता है। बट यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, जहाँ वाइफ हस्बैंड का बात है, तो वो उन्होंने साथ दिया, वो अच्छा लगा कि हाँ भाई मेरी वाइफ अगर कर रही है तो मैं साथ दूंगा। लेकिन जो ज्यादा उछल उछल के आते, तो वो थोड़ा सा गलत लगा। अदरवाइज ऐश्वर्या अगर इस तरह से अगर बोलती रही, सही जगहों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती रही, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक जाएंगे। और क्योंकि वो क्या बोलेंगे, चुगलखोरी वाली हरकतें नहीं करती हैं, जो है मुंह पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर ये अपना पक्ष रखेंगी, बोलेंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा और ये इनका गेम बहुत स्ट्रांग होगा एज कंपेयर में विकी का और अंकिता का, मुझे ऐसा लगता है। आगे पता नहीं। यहाँ विकी भी बहुत हाइपर हो गया और बहुत बढ़ते गया, और फिर जब बताई अंकिता ने कहा माफी मांगने के लिए, तो वो बोले नहीं, पिछली बार मैंने मांगा, इस बार मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि यहाँ मेरी गलती नहीं थी। ठीक है, चलो हंसी मजाक आपका एक वो आपका नेचर है, लेकिन हर वक्त हर कोई नहीं ले सकता है ना, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, एक अंकिता ने कहा भी, एक बाउंड्री तुम लोग डालो कि तुम भी मत करो, तुम भी मत करो, है ना। तो वो सही बात है, लेकिन एक समय के बाद तो फूटना ही है, तो वो तो हुआ ही। अब यहाँ थोड़ा सा कहते हैं ना, भड़के हुए आग में ईशा ने आग लगा दी, क्योंकि ऐश्वर्या जाके वहां पे बात कर रही थी कि अपना शादी संभाला नहीं जा रहा है समथिंग, तो उन्होंने कुछ बोला, तो उस पर मनारा ने बोला था ये चीज कि उनको अपनी वेडिंग को लेकर थोड़ा सा कुछ है, तो ये ऐसा करते रहते हैं। यहाँ ईशा ने क्या क्या कट टू जा करके कान भर दी विकी के कि आप बोलो इसको, अंकित सॉरी, आप मनारा को बोलो कि कुछ प्रॉब्लम है तो मुंह पे बोलो, ये ऐसे पीठ पीछे करके मत बोलो। विकी कट्टू गए बात करने के लिए, फिर मनारा तो तुरंत मना कर दी कि मैंने तो नहीं बोला। बट लेकिन उन्होंने बोला था लोग, लेकिन वहां पे जितने भी लोग थे वो उन्होंने मना कर दिया। अब ईशा की बात है, तो अब सब बोलने लगे कि चुगली करती हूँ, जो करती हूँ। तो ये ईशा का है कि जो चुगली करती, जब आपको बुरा लगा था तो आप वहीं पे बोल देती ना, आपको वहीं पे बोल देना चाहिए था। आप पीठ पीछे जाकर के जो बोलती, तो ये आग लगाने ही बेसिकली होता है, आप जो करती हैं ये आग तो इस तरह से लगाती है अपने भोली सूरत के पीछे कि मतलब क्या ही बोला जाए, है ना। आज हम लोगों ने देखा, तीन तिगारा काम बिगारा जो थे ये लोग, इन लोगों के भी बीच में हो गया। एक तो है भाई एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, और एक प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, है ना। तो अब तो ये जहां तीन लोग रहेंगे तो वहां तो भिड़ंत होगी। जहां एक है, उस पर भी एक है जो एक चुगलखोर है, और उस पर एक है जो भड़ा पड़ा है। तो भाई तो मौके की तलाश में रहेंगे, तो होता ही रहेगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ईशा से सिर्फ अभिषेक बोल रहे थे कि भाई तुमने बहुत गलत किया, कि मतलब मैं तो अगर रहता तो मैं तो भाई इस तरह का रिएक्शन नहीं दे पाता, मैं तो भाई लाउड हो जाता कि भाई इतना साल भर का हम लोग का रिलेशन है और तुम सीधे मना कर दे रही हो, और लेकिन मानना पड़ेगा ये, मतलब एक तरह से वो समर्थ का सपोर्ट कर रहे थे, समर्थ की तारीफ कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि वो विकी के सामने भी शायद बोल रहे थे कि क्यों नहीं ये समर्थ को ईशा का वो नेगेटिव चीज दिख रहा है, जो भी है, क्योंकि वो अब समझ रहे हैं कि ईशा क्या कर रही है।
है ना। तो वही चीज ईशा से उन्होंने कहा कि तुम बहुत गलत कर रही हो। और ये थोड़ा सा उन्होंने पूछा कि मतलब इतना दिन का रिलेशन था, तुम 2 महीने में मूव ऑन कर गई, वो थोड़ा सा उन्होंने पूछा। तो खैर एक जगह है आप लोग, प्लस आपने कुछ दिन पहले तक वो हक दे के रखा है उनको, तो ये पूछना मुझे नहीं लग, मुझे किसी भी ये तरह से नहीं लगता कि उन्होंने गलत पूछा। आपने हक दिया था, आप आते ही एक बाउंड्री लगा रख देती कि भाई तुम दूर रहो मैं दूर रहूं, तो वो नहीं पूछ। लेकिन कुछ दिन तक तो आप चलता ही रहा, जब वो आ गए तो आप कट्टू अब साइड हो रही है तो कोई भी पूछेगा ना। लेकिन वैसा उनका ये नहीं था कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो वाला नहीं था। वो बहुत प्यार से पूछ रहे थे, कुछ गलत भी वो नहीं बोल रहे थे। यहाँ जो ये अभिषेक ने कह दिया कि तुमने गलत किया, आप तो उस पर वो फटी कि तुमने भी गलत किया, तुमको ज्यादा था मुझसे प्यार तो तुम संभाल लेते रिश्ते को, तुम व्यवहार को संभाल लेते। ठीक है, ये बात मैं भी खत्म नहीं करना चाहती थी इस चीज को, चलो यहाँ तक ठीक था, सब कुछ ठीक था। जबकि वो बोल नहीं रहे थे, बस वो पूछे कि तुम इतना जल्दी कैसे हो गई। लेकिन यहाँ पे तो वो समर्थ का सपोर्ट कर रहे थे कि बंदा मतलब इतना अच्छा है और इतना मतलब नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, सुनने के बाद भी इतना अच्छा लड़का वो तुम्हारा साथ दे रहा, तो तुम गलत किए। मतलब ये वो समझा रहे थे कि इसके साथ गलत मत करो। ये अलग ही मैडम चली गई, वो थोड़ा सा उन दोनों का हो गया, उतने में वहां पे वो भी पहुंच गए, समर्थ पहुंच गया। फिर बात खत्म हो गई, वो बाथरूम में चले गए। अभिषेक थोड़ा सा उनको बुरा लग गया, क्योंकि होता है ना कि एक किसी से होप रहता है वो किसी के सामने बेइज्जत कर दे, या फिर ये सब जो भी हो रहा उनको झेला नहीं गया, जो भी वो थोड़ा बाथरूम चले गए, उनको रोना आ गया। अब ये गई किचन में, फिर चुगली वाला काम। समर्थ पूछ रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। इन्होंने ये एक बार नहीं बोला कि हाँ वो मुझे गलत बोल रहे थे कि मतलब कि तुम गलत कर रही हो उसके साथ, वो कितना अच्छा लड़का है कि 1 साल का रिलेशनशिप होने के बाद भी तुम ना बोल रही हो, वो बर्दाश्त कर रहा है, ये इसने एक बार भी नहीं बोला। इसने क्या बोला कि तुम कैसे इतने जल्दी से जल्दी मूव ऑन कर गई, इतना साल का रिलेशनशिप में 2 महीने में मूव ऑन कर गई। और क्या बोलती, वो होता है ना कि आज मैं उसके पास नहीं हूं ना तो वो उसको वो फील हो रहा है, तो जब थी तो था नहीं, कदर थी नहीं, अब हट गई हूं तो कदर है। जो मैडम महान बन रही थी ना वहां पे, कि मतलब क्या बोलूं, मतलब गुस्सा आ रहा था उस पे सॉरी। तो अब ये फट के गए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे हो, क्यों नहीं वो मूव ऑन करेगी। अब ये भाई साहब खटखटा खटखटा करके, और ऐश्वर्या वहां मना कर रही है कि वो नहा रहा है, छोड़ दो लेकिन निकलो निकलो बाहर निकलो। अब ये भी निकले, निकलने के बाद बस अभी बात पूछ ही रहती है तो कूद के आ रहे हैं कि तुम कैसे बोले, तुम ऐसा इंसान, तुम वैसा इंसान, तुमसे क्यों नहीं वो मूव ऑन करेगी, वैसे तुम्हारे ऐसा इंसान के साथ क्यों रहेगी। होने लगा। अब जो भी माओ की गाली आई, जो भी आया, अब झगड़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही भैया, है ना। झगड़े में तो लोग फूल तो नहीं बरसाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि ये भरे पड़े हैं समर्थ। और ये मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि भरे पड़े हैं वो तो है ना। लेकिन यहाँ ये भी है कि चलो गेम में आया हूं तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊं, कि कंटेंट देखे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे बोला, मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, कूद रहे हैं। तो ये मतलब भरे पड़े से ज्यादा मुझे ये सिर्फ बिग बॉस का, क्योंकि हाउस है दैट्स वाई ये ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो करने का तरीका है ना, मतलब लग रहा है मतलब शो में सीरियल में घुसे हुए हैं, कि मतलब पूरा एक्टिंग में घुसे हुए हैं वो, है ना। तो वो कूदा फानी जो भी कर रहे थे, ये भी क्या अभिषेक का ये है कि वो सीधे हाथ पीछे करते हैं और उसके बाद बात करते हैं, ये चीज है। ये शुरू में भी उन्होंने किया था ये अरुण के साथ और भी लोगों के साथ, तो उनका ये रहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ तो मुझे सही लग रहे हैं अभिषेक। अब लोग मना कर रहे हैं मत करो, ये वैसा जगह नहीं, अलाउड नहीं है, कर रहे हैं, वो तो कूद के समर्थ आ रहा है कि मैं तो मारूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, जो भी है। वो फिर फेंक बॉटल्स या समथिंग कुछ उन्होंने फेंका, अंकिता को लगते बचे। तब अंकिता और अनुराग, आज अनुराग भी मुझे बहुत जगह पे मतलब बहुत अच्छे लगे, बहुत मतलब होता है ना कि जो बोल रहे थे अच्छा लगा सुनने में। 2-3 जगह जहां मनारा के साथ भी बैठ के बात करते वहां पे भी उनका अच्छा लगा। यहाँ पे भी छोड़ दो, करने तो जो करना है, क्यों पीछे पड़ना भाई, छोड़ दो। अंकिता ने भी यही बोला कि छोड़ दो, जो करना है करने दो, देखना है कि क्या कर। अब ये भाई साहब को तो लगा कि नहीं मुझे गाली दे दी, माँ की गाली दे दी, इसलिए मैं कर रहा था माँ के। फिर उनको अब लग रहा है कि अब तो भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कट्टू दौड़ के गए वो, है ना, बाहर गए। अब वो भी हाँ बोल क्या बोलना करके, तू कैसे पूछा, ऐसे करते हो गया। फिर वहां से जब देखे कि अब तो भाई इज्जत का ये कबाड़ा निकल रहा, कोई पकड़ नहीं रहा, तो भाई कंटेंट दे तो कैसे दे। तो भाई पकड़ा ईशा ने, चल तू चल करके लेके गई अंदर। तू मत करना, तू जान रहा है ना वो प्रोवोक कर रहा है, तो जैसे वक्त उल्टा तो नहीं बोल रही है, मतलब पता नहीं ये बोलना चाहते थे कि ये खुद समर्थ खुद प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलना चाहते, पता नहीं क्या बोलना चाहते थे। और ईशा ने कहा कि तू ऐसा नहीं है जो तू कर रहा है, वो हम लोग को भी पता चल रहा है कि बहुत एक्टिंग हो रही है, तो एक्टिंग को कम करो, इनके 50 रुपए काटो एक्टिंग के, है ना, वो ओवर एक्टिंग हो रही है, ओवर किससे भी ओवर एक्टिंग हो रही है इनकी, तो 50 रुपए काटो इनकी एक्टिंग की, बिग बॉस प्लीज। तो अब इन लोगों का जो भी बात हो रहा था, यहाँ आए अभिषेक बात करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, जो कि जरूरत नहीं है। बस वो उनको ऐसा, मुझे जहां तक लगता है कि उनको लग रहा है कि जो मेरे साथ हुआ वो समर्थ के साथ ना हो, इसलिए वो उनके साथ खराब नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है अब तक देखने में। आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ फिर वो दोनों वो सिर्फ बात करना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं, कि जो हो मैंने। और वो पूछ रहे ईशा से कि ईशा मैंने तुझे खराब तरीके से बोला, ईशा मैंने तुझे खराब तरीके से बोला, मैडम क्यों बोलेंगी, ये तो अपना ही कि मुझे क्यों मतलब मेरे लिए लड़ाई हो रही है, उसको तो उतना में वो लड़की इतनी खुश है कि कुछ कहने का नहीं, और लड़वा रही है, भिड़वा रही है, चुगली कर रही है, तो ये सब वो लड़की कर रही है ना।
अब वो फिर से बाहर में हम लोगों ने देखा कि दोनों में बात हो रहा था, तो ईशा आ गई। उस टाइम पे जो भी जिस तरह से उनकी बात हो रही थी और असमर्थ बोल रहे थे कि मैंने तुझे बोला था ना कि मैं खुंदस खाया बैठा हूँ, खुंदस खाया, तो बोला कि कैसे खत्म होगा, अभिषेक ने पूछा तो अभी नहीं खत्म हुआ, अभी नहीं खत्म हुआ। तो मतलब ये बिग बॉस का हाउस है, डेट्स वाई इसको लेके चलना है, बढ़ा के चलना है कि भाई अभी खत्म कर दिया, खुंदस खत्म हो गई तो फिर मेरे पास कंटेंट ही क्या है। एक तो जो एक रिलेशन है तो वो तो है, अब इसको यूज ना किया जाए तो फिर क्या ही उसका क्या ही फायदा। तो यहाँ वही हो रहा है कि जब आए हैं तो इसको अच्छे से यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभिषेक को यही सलाह दूंगी कि आप ईशा को इतना इग्नोर करो, इतना इग्नोर करो कि दोनों के पास कुछ कंटेंट ही ना बचे और वो लोग जाएं अपने घर को, है ना। क्योंकि बिना मतलब का देखने का चीज भी पसंद नहीं आता है। कुछ हो, जैसे समर्थ रियल में रहते कि हाँ सच में खुंदस खाए बैठे रहते, तब वो करते ना तो वो अच्छा लगता। लेकिन वो जो कर रहे हैं ना, वो साफ दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस हाउस के लिए हो रहा है, अदरवाइज कुछ और है नहीं। अगर उनको गुस्सा भी लगा हुआ है, लेकिन उनका जो करने का तरीका है ना, तो वो रियल नहीं लगता है, डेट्स वाई देखने का मन नहीं करता। अदरवाइज अगर रियल रहता ना तो ये वाला देखने में बहुत मजा आता। रियल नहीं है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। लेकिन लास्ट में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों फील हुआ कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, क्योंकि शुरू में कैसा दिखा दोनों का, फिर इस तरह से एंट्री हुई, फिर कट टू अलग, फिर ये सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। तो ऐसा अभिषेक का देखने से अभी तो लग नहीं रहा ऐसा, क्योंकि अभिषेक जो लग रहे हैं बहुत रियल लग रहे हैं। लेकिन एक होता है ना मन में कहीं आना कि कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है, वो धीरे धीरे तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये तो इतने कैमरों के बीच में तो कुछ छुपता नहीं है, तो भाई दिख ही जाएगा। यहाँ बात करेंगे कि इतना कुछ हो रहा है विकी और ऐश्वर्या में जो झगड़ा हुआ, समर्थ और क्या बोलते हैं अभिषेक में जो झगड़ा हुआ, भाई बॉटल फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं भी बिग बॉस इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ रोक नहीं रहे, कहीं कुछ बोल नहीं रहे, किसी को बुला के समझा नहीं रहे, तो कुछ नहीं। बुलाया किसको? तो मुनव्वर और मनारा को, जहां कुछ सेंस नहीं बनता। अच्छा, मनारा फिर से पहला वाला किरदार लेके बैठ गई हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ईशा ने जाके विकी को चुगली की कि आपकी शादी को लेकर के बोल रहे हैं, तो जब मनारा बाहर निकली विकी से बात करने के लिए, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं सच में आप लोगों के साथ अच्छा रखना चाहती हूँ। मैंने पहले के वीडियो में बोला है, वीकेंड के वार वाले वीडियो में मैंने बोला है कि मनारा अब क्योंकि मनारा को फील हुआ कि ईसा यहाँ से निकल रही है, तो चलो मुझे फिर से पूछना, तो वो अंकिता से मिला के चलना चाहती है। मैंने पहले ही वीडियो में बोला, अब वो चीज दिख रहा और फिर से वो इनोसेंस वाला लेके आ रही है। तो मैडम, अगर आप अपना ट्रू कलर दिखा दोगी, उसके बाद फिर से आप एक नया कलर लगाओगे, तो इतने बेवकूफ तो हम लोग बैठे नहीं है, हम लोग को सब समझ में आता है। तो आप फिर से क्यूट और इनोसेंस मत बनो। जैसे अंकिता ने आपको डांटा था, आप वैसे रोने लगी थी, तो मुझे सच में लगा था कि आप बहुत इनोसेंस, लेकिन वैसे आप है नहीं, आप बनती हैं, आप एक्ट करती हैं, है ना। और आप मुनव्वर की गेम को बहुत अच्छे से समझ रही हैं, जो कि और आपको यही लगा था कि मुनव्वर बहुत क्या बोलेंगे, फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, धड़ाके से जवाब देंगे, साथ में उनके रहेंगे, तो भाई आप तो जो निखरेंगी। लेकिन अब आपको समझ में आ चुका कि मुनव्वर वैसे है नहीं, ये छुप छुप के ही वार करेंगे और लास्ट में अपने पत्ते जाके खोलेंगे, जो कि आपने अनुराग से शेयर भी इस चीज को किया। तो ये तो हुई इनकी बात। अब बिग बॉस जबरदस्ती की जोड़ी बनाना चाह रहा है कि भाई इतना जोड़ी बन सकता है घर में, लेकिन उसको नहीं बनाना है। इन दोनों की बनानी, क्यों बनानी है पता नहीं। इतना कुछ क्लिप दिखा दिया, नॉमिनेशन स्क्रीन पे दिखा दिया मुनव्वर को कि विकी के अपोजिट चले जाओ, लेकिन ये मुनव्वर जो है विकी और अंकिता का साथ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक उनका है कि दोस्तों को साथ रखो, पास रखो, दुश्मनों को और उससे पास रखो। वो ठीक है, लेकिन आप बच बच के चलना चाहते हो, और कोई बात नहीं कि बच बच के चलो, जब आखिरी तक पहुंचो तो अपने पत्ते खोलो और सबको वही कर दो, जो कि आपने पहले भी लॉकअप के सीजन में किया है। तो आप यहाँ पे भी वही करना चाहते हो। समझ रहे हो कि अब क्या है, नहीं है। इस बार तो आपको मुंह खोल के बोलना ही पड़ा, क्योंकि बार बार बिग बॉस बोल रहे अरे करना कुछ, अरे करना कुछ, तो उनको लास्ट में बोलना पड़ा कि बिग बॉस ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं ऐसे ही खेलता हूँ, अभी साथ चलूंगा, फिर पीठ पे छोड़ा भोंकूंगा। तो लेकिन बिग बॉस को ये सब पसंद आएगा नहीं। उनको चाहिए खुले में कुछ ऐसा हो कि पब्लिक बोले ओ वाह क्या हो रहा है, क्या धमाके वाला एपिसोड था, ऐसे शांति वाला एपिसोड बिग बॉस में पसंद नहीं आएगा। वो सीजन था कि सॉरी वो शो था कि वो चल गया, यहाँ पे नहीं चलेगा, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ब्रिज वाली भी बात बोली है ना कि क्या बोलते हैं विकी ब्रिज पे चल रहे हैं, ये सब जो भी समथिंग उन्होंने बोला, तो हर तरह से तो उनको खोल के रखा गया है। अगर उस पर कहते हैं ना सोए हुए को जगाया जाता है, बिग बॉस जगे हुए को नहीं जगाया जाता। आप बार बार क्या जगा रहे हो, उनका वही गेम ही है, पहले भी वही था, अभी भी वही। आप कितना भी झकझोर दोगे वो नहीं समझने वाले, और करेंगे भी तो थोड़ा सा करेंगे और फिर वो दुबक के इसमें आके बैठ जाएंगे, है ना, गेम में अपने। वो नहीं, वो फ्रंट फुट पे आ करके स्ट्रांगली बोल करके एक अकेला खेल करके, उनकी वो गेम ही नहीं है, वो वैसा खेल ही नहीं सकते। हाँ, उनका झुंड बना दो, झुंड बना दो, उसके बाद उनका गेम देखो कि वो क्या फिर लीडर बनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, तो तब वो आएंगे। लेकिन आप चाहोगे कि वो सामने से आके भीड़े अलग टीम बना ले, इतनी जल्दी वो नहीं करेंगे। बिग बॉस के लिए आप दिन भर में 4 बार भी कन्वेंशन रूम में बुला करके उन्हें थेरेपी दे दो, उनसे बात कर लो, जबरदस्ती का दोस्त बना दो, दुल्हन बना दो, वाइफ बना दो उनकी, और पता नहीं उनका क्या क्या बना दो, फिर भी वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप वो लिख के ले लो, है ना।
अच्छा, मनारा से जबरदस्ती का दोस्ती करवा रहे हैं, जबकि मनारा उनको समझ चुकी है, ये इनको समझ चुके हैं। मुनावर ने कहा कि क्योंकि कुछ-कुछ बाहर बाहर बातें हो रही थी और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बाहर भी कुछ रिलेशन है, तो वो इफ़ेक्ट हो, इसलिए मैं एक थोड़ा-सा पीछे हो रहा हूँ। लेकिन भाई बिग बॉस है, वो पीछे नहीं होंगे, वो खींच-खींच के आपको लाएँगे कि नहीं चलो, 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 चलो कुछ करो, कंटेंट दो, पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कुछ तो करो। क्या छुप-छुप के खेलोगे? तो बिग बॉस का ऐसा है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। जबरदस्ती का बिग बॉस ये सब करवाना चाह रहे हैं, मतलब एक समय के बाद तो ऑडियंस भी उब जाएगी ना कि क्यों कराना, क्योंकि मनारा को भी हम लोग समझ चुके हैं, मुनव्वर को भी तो लोग जान ही रहे हैं, तो बार बार ये कराना, फिर से बच्ची बनने लगी मनारा, तो इस बार तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। आज थोड़ा सा मैं हम लोगों ने वो भी देखा कि वो खाने को लेकर के कुछ मुनव्वर ने अनुराग को बोला, तो अनुराग का थोड़ा सा पिच हाई हुआ, थोड़ा सा उस पर खानजादी कूद गई, जो वो करती हैं जबरदस्ती वाला जो ही। लेकिन खानजादी जब करती है तो अच्छा लगता है, इरिटेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे अरुण को बहुत चिड़ मच गया। तो ये खानजादी, और खानजादी अभी बहुत कम दिख रही है जब से ये अभिषेक वाला चीज हुआ, तब से खानजादी, मतलब उस दिन तो खानजादी मैं भूल ही गई थी, खानजादी को तो भूल गई थी। खानजादी फिर थोड़ा सा कहीं पे दिखी, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर आज खानजादी बस वहीं पे दिखी। लेकिन अब दिखेंगी खानजादी, क्योंकि अब अलग ही एंगल चलने वाला है अभिषेक के साथ, तो अब खानजादी तो भाई अच्छे से दिखेंगी और मजा भी आएगा, क्योंकि ये सब होना चाहिए कि ईशा वाले मैटर पे मैं तो अब उब गई हूँ, पता नहीं और ऑडियंस आप लोग उबे हैं कि नहीं उबे हैं, मैं तो उब गई हूँ। और अगर ये स्क्रिप्टेड निकला तो बाय गॉड इतना मुझे चिढ़ मचेगा ना कि मैं बता नहीं सकती कि इतना स्क्रिप्टेड चल रहा है, बिग बॉस दिखा भी रहे हैं, कुछ खोल भी नहीं रहे, एक्सपोज भी नहीं कर रहे, तो फिर वो बेकार होगा। क्योंकि ये स्क्रिप्टेड ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभिषेक जिस तरह से समझदार दिख रहे हैं, अब जिस तरह से उस फेज से वो निकले हैं, कि जिस तरह से पागल पागल उनके पीछे घूम रहे थे, उसका असली चेहरा देखने, ईशा का असली चेहरा देखने के बाद जैसे वो एक समझदार बंदे की तरह निकले हैं, तो ये मुझे यही मनाती है, स्क्रिप्टेड ना हो, रियल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो थी आज की बात, है ना। और आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी बात होगा उस पर रिव्यू करेंगे, हम लोग बात करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।